हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं बहुपद के दूसरे एक्सरसाइज का बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के दूसरे चैप्टर में हमारे पास दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद है और उसका शून्यंक आपको निकालना है और साथ में उसका सत्यता का जांच करना है कि हमने जो उसका आंसर निकाले हैं क्या वो सही है कि गलत है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, द्विघात बहुपद उसे बोलेंगे कि जैसे किसी भी आपका बहुपद में अगर पावर, जैसे x का पावर अगर बात करते हैं, x का पावर हमारे पास कितना है 2 है। इस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घात। घात या क्या बोलते हैं, पावर बोलेंगे। अगर किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम, अधिकतम, अगर मैक्सिमम अगर पावर का बात करते हैं, क्या बात करेंगे, मैक्सिमम पावर का बात करते हैं, अधिकतम पावर का बात करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, उसका घात कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे आपका एक का x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात आ जाएगा। तो देखिए सारे के सारे इक्वेशन में द्विघात आपके पास दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का शून्यंक हमें निकालना है। तो निकालने का तरीका हम लोग यहाँ सीखते हैं कि ये हमारे पास द्विघात दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले एक बहुपद को p ऑफ x हम लोग लिखते हैं। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस वाले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इसको तो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको यहाँ से गुना करते हैं तो 8 आ गया। 8 को हम आभास गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो 8 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स ये जो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ बीच वाली जो टर्म है -2x, आप इस वाले को इस तरह से एडजस्ट करो कि वो -2 आ जाए। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखते हैं, 4 लिख दिए, फिर इसको 2 लिख दिए, तो -4 + 2 क्या हो गया हमारे पास, -2 आ गया। तो यहाँ पर भी x लगा देते हैं, यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी x, तो -2x को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास, x स्क्वायर है, -4x है, प्लस 2x है, -8 है। तो इसमें इन दोनों में x कॉमन जाएगा तो x आ गया हमारे पास, यहाँ बचा x -4। इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन जाएगा तो x -4 बचा, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो 4 बचा। अब इन दोनों को देखेंगे तो x -4 कॉमन चला गया, x -4 कॉमन चला गया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका, 2 बचा। तो इस वाले को ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमने ले आया। अब इसका शून्यंक हमें निकालना है, तो ऐसा जो फैक्टराइज फॉर्मेट में आया हुआ है, तो x -4 बराबर 0 कर दो और दूसरा x + 2 बराबर 0 कर दो। तो यहाँ पे x = कितना आ गया, 4 आ गया, और x = क्या आ गया, -2 आ गया। अतः हम बोल सकते हैं x = 4, -2। तो इस वाले बहुपद का शून्यंक क्या आ गया, 4 आ गया और -2 आ गया। अब इसकी सत्यता का हम लोग जांच करते हैं कि ये आपका हमने सही निकाला कि गलत निकाला। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं। तो एक द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद p ऑफ x का अगर हम लोग बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। मतलब x² के साथ क्या रहेगा, a रहेगा, x के साथ क्या रहेगा, b रहेगा, और जो x का पावर 0 मतलब x ना रहे वो क्या रहेगा, c रहेगा। अगर हमारे पास इस तरीके से है तो इसको गुणांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको गुणांक बोलते हैं, गुणांक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगर रहा तो शून्यंक का योग क्या बोलेंगे, शून्यंक का योग। शून्यंक का योग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b/a। तो माइनस को तो हमने माइनस लिख दिया। यहाँ पे अगर इस वाले बहुपद का बात करेंगे, इस वाले बहुपद, तो ये इस वाले बहुपद में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू -8 है। देखिए x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, x के साथ जो है उसी को लिखेंगे, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे उसको उसी तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास b आ गया -2 और a हमारे पास आ गया, हमारे पास 1 आ गया, ये 8 है। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 आ गया। तो शून्यंक का योग कितना आ गया, 2। तो हमारे पास शून्यंक क्या आया था, एक 4 आया था, एक 2 आया था। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाता है। मतलब कि शून्यंक का योग जो हमने निकाला हुआ ये बिल्कुल सही है। अब एक होता है शून्यंक का
शून्यंक का गुणनफल। शून्यंक का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। c कितना है हमारे पास? -8 है, a 1 है, तो कितना हो गया हमारे पास? -8 आ गया। तो अब इसको भी अगर हम गुना करते शून्यंक को, 4 को इंटू -2 को गुना करते तो -8 आ गया। यानी कि ये शून्यंक का गुणनफल भी हमने सही आ गया। मतलब कि हमने जो ये द्विघात बहुपद है इसमें जो हमने शून्यंक निकाला हुआ है उस शून्यंक हमारे पास 4 और -2 आया, जिसका योग भी किया तो हमने इस वाले फॉर्मूला वाले मेथड से भी हमने जांच किया तो सही आया, और गुणनफल किए तो ये भी सही आया। इसका मतलब हमने जो शून्यंक निकाला था वो बिल्कुल सही था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये हमारे पास P ऑफ S इज इक्वल टू 4S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 1 दिया हुआ। अगर यहाँ पे S के फॉर्मेट रहे तो S लिखेंगे, Y के फॉर्मेट रहे तो Y लिखेंगे, X के फॉर्मेट रहे तो X लिखेंगे। तो ये द्विघात बहुपद, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने यहाँ गुना किया, क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया जी। तो 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया। तो 4 को आप 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। मतलब कि इसको आप किस तरह से एडजस्ट करोगे तो -4 आना चाहिए। तो -2 और -2 करेंगे तो क्या आ गया? -4 आ जाएगा। यहां पर भी S लगा दिए, यहां पर भी S, तो यहां पर भी S लगा दिए। तो फाइनली हम यहां पे बोल सकते हैं 4S स्क्वायर -2S प्लस 1। तो इन दोनों को अगर हम यहां पे सॉल्व करता हूं, 2S को कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2S माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं 2S माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। इन दोनों का अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया? 2S माइनस 1 आ गया, और दूसरा यहाँ पे क्या बचा आपका? 2S बचा, और यहाँ पे -1 बचा। तो हमारे पास इस वाले बहुपद है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं इस वाले का बात करें, 2S माइनस 1 बराबर 0 बोलेंगे, 2S माइनस 1 बराबर 0 बोलेंगे, 2S इज इक्वल टू 1 बोलेंगे, S इज इक्वल टू 1/2 बोलेंगे, 2S इज इक्वल टू 1 बोलेंगे, S इज इक्वल टू 1/2 बोलेंगे। तो आज हम यहाँ पे बोल सकते हैं S जो हमारा शून्यंक आया वो आपका 1/2 और 1/2 आया। दो एक द्विघात बहुपद रहे तो द्विघात बहुपद रहे तो शून्यंक भी कितना आएगा? 2 आएगा। त्रिघात रहे तो आपके पास कितना आ गया? शून्यंक 3 आएगा। तो जितना घात वाला रहे उतना ही शून्यंक आएगा। अब हम लोग इसका जांच करके हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये इसको जांच कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या बताए थे? शून्यंक का योग, क्या बोले थे? शून्यंक का योग, शून्यंक का योग, इसको -b/a बोलते हैं। तो इस वाले से हमें क्या पता चलता है? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या दिया? -4, और नीचे क्या दिया? 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। ठीक है, शून्यंक का योग 1 आ गया। तो इसका हम शून्यंक का योग इसमें भी निकालेंगे। तो एक को आप अल्फा बोल सकते हो, दूसरे को आप बीटा बोल सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंक का योग क्या है? 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या गया? 2 1 प्लस 1, तो क्या गया? 2/2 हो गया, कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब शून्यंक का योग बिल्कुल आपका सही आया है। फिर हम शून्यंक का गुणनफल करेंगे। शून्यंक का गुणनफल करेंगे तो क्या आता है? c/a फॉर्मूला होता है। c का वैल्यू कितना है? 1 है, और a का वैल्यू कितना आया? 4 है। इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे आपका इसका करेंगे अल्फा गुना बीटा करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो शून्यंक का योग भी आपके पास सेम आ गया, शून्यंक का गुणनफल भी आपका सेम आ गया। तो इस वाले जो हमने जो इस द्विघात बहुपद है इसका जो हमने शून्यंक निकाला ये बिल्कुल आपका सही है। तो सत्यता का हमने जांच किया तो हमें क्या मिला? दोनों सही मिला। ठीक है, अब हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्या है हमारे पास? P ऑफ x है। यहां देखिए इसको आप ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं। तो 6x स्क्वायर -7x -3, अगर आपके पास इस तरह से आपका x स्क्वायर x आपके कहीं पर भी आगे पीछे रहे तो उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते? वही तरीका, यहां से यहां गुना करते, कितना आ गया? 18 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया,
3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 3 3 9 करेंगे और यहाँ 2, तो माइनस प्लस 2 क्या हो गया, -7 आ गया। यहाँ x लगा दिए, यहाँ x लगा दिए, तो क्या होगा, x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 6x स्क्वायर -7x को आप कैसे लिख सकते हो, -9x प्लस 2x -3। तो ये आ गया आपके पास 3x आ गया, 2x -3 प्लस 2x -3, कुछ नहीं तो 1 बाहर चला गया यहाँ पे। अब इन दोनों को अगर बाहर ले जाते हैं 2x -3, तो आपके पास बचता है 3x प्लस 1 बचता है। तो हमने इस फॉर्मेट में ले आया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, 2x -3 बराबर 0, एक ये बोलेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x इजक्वल टू 3x इजक्वल टू 3/2, 3x इजक्वल टू -1, x इजक्वल टू -1/3। अतः हम बोल सकते हैं x इजक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2 और एक -1/3 आ गया। तो इस वाले बहुपद का शून्यांक क्या आ गया, 3/2 और -1/3। चलिए इसके सत्यता का जांच करेंगे तो क्या होता है, शून्यांक का योग, शून्यांक का योग करेंगे, योग करते तो क्या फॉर्मूला था, -b/a। अब इस वाले इक्वेशन से अगर हम बात करेंगे, a का वैल्यू आ गया 6, b का वैल्यू आ गया -7 और c का वैल्यू आ गया -3। तो b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू क्या आ गया, 6 होगा, माइनस प्लस क्या होगा, 7/6। चलिए इसका हम योग का जांच करके देखते हैं। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू क्या हो गया, 3/2 प्लस -1/3। सॉल्व करते हैं, क्या आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, -2 आ गया, क्या आ गया, 7/6 आ गया। मतलब शून्यांक का योग बिल्कुल सही आया है। अब शून्यांक का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांक का गुणनफल तो क्या होता है, c/a होता है। c का वैल्यू यहाँ पे -3 है और a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये कट गया, क्या हो गया, 2 हो गया, तो -1/2 आ गया। अब शून्यांक का गुणनखंड निकालेंगे तो अल्फा गुना बीटा करेंगे। अल्फा हमारे पास दिया है 3/2 दिया है और बीटा दिया है -1/3 दिया हुआ है। कट कर दिए, क्या हो गया, -1/2। मतलब कि शून्यांक का योग भी और शून्यांक का गुणनफल भी दोनों हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। यानी कि ये जो हमने शून्यांक निकाला ये भी सही है और ये इसके सत्यता का जांच है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला हम लोग बात करते हैं P ऑफ U इजक्वल टू आपका हो जाएगा 4u² प्लस 8u आ गया। तो यहां से u को आप 4u को आप कॉमन ले सकते हो, तो u प्लस 2 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 इजक्वल टू 0। तो u बराबर 0 बोल सकते हो और u इजक्वल टू -2 बोल सकते हो। तो फाइनली आप, अच्छा इसमें आप चाहो तो कांस्टेंट को नहीं भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास u इजक्वल टू ये आ गया। अच्छा हमारे पास u इजक्वल टू 0 आ गया और एक -2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल लेते हैं। क्या हो गया, 0 प्लस -2 इजक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू -2, क्या आ गया, 0। शून्यांक का योग और गुणनफल दोनों ये हमारे पास आ गया है। चलिए इसको जांच करते हैं। क्या हो गया, शून्यांक का योग, शून्यांक का योग और दूसरा बात करते हैं शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांक का योग होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है, c/a। तो इस वाले वैसे अगर देखते हैं, इस वाले समीकरण में से देखते हैं, इस वाले बहुपद में से देखते हैं, a इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया और c का बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी 0 है, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो गया, -8/4 आया।
क्या हो गया, कट के आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया। देखिए शून्यंक का योग -2 आया था, ये -2 आया, बिल्कुल सही है हमारे पास। और सी का वैल्यू 0 दिया है और ये 8 दिया है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी गुणनफल भी हमारे पास 0 यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, तो ये भी आपका इस वाले बहुपद का भी आपका शून्यंक हमने जो निकाला वो सही निकाला, वो जांच करने के बाद हमें ये पता चला। अब हमारे पास ये 5वें वाला क्वेश्चन बात करते हैं, क्या हो गया, P ऑफ T बात करेंगे, टी स्क्वायर -15, तो इसको आप बोल सकते हैं टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, टी प्लस √15 गुना टी माइनस √15 हमारे पास आ जाता है। अतः हम बोलेंगे टी प्लस √15 बराबर 0, और दूसरा क्या बोलते हैं, टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी इज इक्वल टू -√15 आ गया और टी इज इक्वल टू √15 आपके पास आ गया। तो अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू -√15 और √15 आपके पास आ गया है। तो हमने इस वाले बहुपद का शून्यंक हमारे पास कुछ ये आ गया है। अच्छा, इसका अगर हम लोग बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंक का योग निकालेंगे तो क्या हो गया, प्लस √15 और एक माइनस √15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है हमारे पास, -√15 गुना √15, तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। चलिए इसका हम जांच करके देखते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, शून्यंक का योग, शून्यंक का योग क्या होता है, -b/a। और यहाँ पे इस वाले का अगर हम लोग बहुपद का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, बी टी वाला फॉर्मेट तो है ये नहीं, तो 0 हो जाएगा। और सी जो किसी के साथ नहीं, तो टी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -0 आपका 1, तो फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो शून्यंक का योग हमने जो यहाँ पे 0 निकाला था, यहाँ पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो बिल्कुल हमने सही निकाला। दूसरा गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। c का वैल्यू कितना है, -15 और a है 1 है, तो -15 हो गया। तो यहाँ पे शून्यंक का गुणनफल -15 आया था और यहाँ पे भी -15 आया। उम्मीद करते हैं, देखिए ये वाला पार्ट जो हमने शून्यंक निकाला बिल्कुल सही निकाला हुआ, उसको शून्यंक का योग और गुणनफल दोनों का जांच किया हमने, बिल्कुल सही आया। तो इसका शून्यंक हमारे पास हो जाएगा -√15 और √15 इसका शून्यंक हो जाएगा। अब हम लोग अगला का बात करते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको यहाँ गुना करते बिल्कुल वही तरीका, क्या आ गया, 12 आ गया। अच्छा 12 आ गया तो क्या आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये गुना कर दिए, क्या 4 आ गया, ये 3 आ गया, -4 प्लस इज इक्वल टू -1 आया, x तो यहाँ पर भी क्या आ गया, x। तो ये आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो, क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x और -4x माइनस 4। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3x को कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचा। और यहाँ पे अगर हमने बात किया -4 को कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचा। तो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बोला हमने और 3x माइनस 4 बोला। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो x इज इक्वल टू -1 और 4/3 हो गया। तो इसका हमने शून्यंक हमने निकाल लिया। अब इसका अगर हम लोग बात करेंगे, इसकी सत्यता का जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो एक को हमने अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं जी। एक को अल्फा हमने बोला, दूसरे को क्या बोला, बीटा बोला। क्या हो गया, -1 प्लस 4/3
3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, -3 + 4 कितना हो गया, 1/3 हो गया। और दूसरा अल्फा गुना बीटा करेंगे कितना हो जाएगा जी, -1 गुना 4/3 तो क्या हो जाएगा, -4/3। तो हम इसका फॉर्मूला के हिसाब से शून्यंक का योग निकालेंगे। हमारे पास -b/a होता है, तो इस वाले समीकरण में से हमारे बहुपद में से a = 3 हो गया, b = -1 और c = -4 हो गया। तो क्या है, माइनस और b = -1 है और a क्या है, 3 है, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 1/3। देखिए शून्यंक का योग और योग यहाँ का दोनों सेम आ गया जी। और दूसरा बात करते हैं शून्यंक का गुणन फल बात करेंगे तो होता है c/a। c का वैल्यू हमारे पास -4 है, a का वैल्यू 3, तो क्या आ गया, -4/3। देखिए ये वाला वैल्यू सेम आया, तो शून्यंक का गुणनखंड जो हमने निकाला और योग निकाला ये दोनों सेम आया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, सारे का सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया तो नंबर 1 क्वेश्चंस का। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आए होंगे।